ये लंबा वक्त दिया कि आप बोलो। पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इतने मुखरता से सच को सच कहने के साहस के साथ बैठा है, तो इसलिए इनको मौका देना जरूरी था कि ये ज्यादा बोले। कम से कम इस दुख दर्द में एक आदमी खुल करके सिस्टम पे सवाल तो उठाने का साहस कर रहा है। विवेक जी, जी सब अब हम आते हैं मूल विषय पे। मूल विषय, एक जितेंद्र के जाने के बाद सबसे पहली बात तो मैं फिर दोहराऊंगा उस बात को, अमिताभ ठाकुर साहब ने भी इस बात पे एकदम पुरजोर तरीके से इस बात का समर्थन किया कि उस अधिकारी आईपीएस अफसर पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं मुकदमा कायम होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस वालों की दिक्कतें, हजारों सिपाही आज मेरे साथ, हजारों सिपाही सुबह से जुड़े हुए हैं, बातचीत हो रही है। इन सिपाहियों का दुख दूर करने के लिए आखिर सरकार की आंखें कब खुलेंगी, सिस्टम की आंखें कब खुलेंगी, ये आईपीएस अधिकारियों की आंखें कब खुलेंगी? मैं बता रहा हूं आपको, ये सरकार की आंखें सर कभी नहीं खुलेगी, क्योंकि ये सरकार कभी भी पुलिस सुधार पे काम करने की नियत और मंशा इसकी थी ही नहीं। बल्कि मैं आपको मुखर शब्दों में एक शब्द कहूं तो राजनीतिकरण ना करते हुए इतना कहूंगा कि योगी जी को मैं पुलिस विरोधी मानता हूं पहले दिन से। उनका चाहे आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब वो सांसद हुआ करते थे तो भी पुलिस के प्रति उनके क्या भाव थे, क्या लक्षण थे, और आज भी देख लीजिए। बहरहाल अब मैं आपको उस विषय पे लेके चलता हूं जहां पे पुलिस सबसे ज्यादा मानसिक प्रताड़ना और अवसादग्रस्त रहती है। वो विषय है, विषय तो कई है, मैं इसको कैटेगराइज बाइफर्केट करके लाया हूं और उम्मीद करता हूं कि थोड़ा समय देंगे। ये विषय पहला मैं शुरू करता हूं वेतन विसंगति। क्या था कि एक समय था सर कि जब वेतन, तीसरे वेतनमान में, तीसरा वेतन आयोग जब था, 364 रुपए ग्रेड पे था टीचर का, शिक्षकों का, अध्यापकों का और पुलिस का, और राज्य कर्मचारियों का 354 रुपए था। अध्यापकों ने एक दिन की हड़ताल, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अध्यापकों ने एक दिन की हड़ताल की। कंट्रोल रूम देखिए भाई, टेक्निकली दिक्कत आ रही है, तकनीकी दिक्कत दूर करिए। हाँ बोलिए विवेक जी, बोलिए अब जी, बोलिए। हाँ आ रही बोलिए जी। एक दिन की अध्यापकों ने की हड़ताल और इनका वो कर दिया गया 365। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये नॉइज की प्रॉब्लम आ रही है देखिए बीच में। चौथे वेतन आयोग ने कर्मचारियों को दिया गया बेसिक ग्रेड 1200 रुपए, सिपाहियों को 950 रुपए, शिक्षकों को 1150 रुपए मूल वेतन। फिर पांचवें वेतन आयोग में इसी तरह, इसी क्रम में राज्य कर्मचारियों को 4000 रुपए, शिक्षकों को 4500 रुपए और सिपाहियों को 3050। सिपाहियों का ग्रेड पे घटाया गया। इसके बाद क्या हुआ, रामलाल चौरसिया जी ने एक पीआईएल दाखिल की, मतलब एक रिट फाइल हाईकोर्ट में, 181 के आधार को मान करके वेतन पुनर्निरीक्षण का आदेश जारी हुआ, जो पुनर्निरीक्षण आज तक नहीं हुआ और वो जो वेतन की संगति थी वो आज तक चली आ रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, छुट्टी 265 दिन राज्य कर्मचारी काम करते हैं, 365 दिन में, और 109 के साथ। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आ रही आवाज। 265 दिन राज्य कर्मचारी काम करता है 365 दिन में, और 109 दिन परिवार के साथ अवकाश मिलता है। और पुलिस कर्मचारी अवकाश अवधि के साथ 165 दिन और 109 दिन इसको जोड़ दिया जाए तो भी उसकी छुट्टी, कभी भी उसकी छुट्टी उसको समय पे नहीं मिलती, और ना ही उसको छुट्टी का प्रावधान है, क्योंकि पुलिस एक्ट की धारा 22 में यह लिखा गया है कि पुलिस सदैव कार्यरत कर्तव्य पालन करती रहेगी। अब मतलब वो छुट्टी पर हो सकती, छुट्टी पर नहीं, और मात्र 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह, क्योंकि वेतन विसंगति इस पुलिस बल का सबसे मुख्य विषय है। आज के इतनी महंगाई वाले दौर में आप जहां शिक्षक का मानदेय देख लीजिए और जहां एक पुलिस कर्मचारी का मानदेय देख लीजिए, जहां पे कि एक समय दोनों 1 रुपए के अंतर पे हुआ करते थे। आज अगर पुलिस का मान के चलते 50,000 रुपए पा रहा है, ज्वाइनिंग ही 40,000 42,000। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है जिसके कारण मानसिक तनाव बना रहता है पुलिस कर्मियों का। दूसरी चीज, पुलिस कर्मियों के लिए जिस प्रकार से बैरकों की व्यवस्था आप देख लीजिए। ओपी सिंह जी के समय 750 करोड़ जब शासन ने दिए, उस समय मैंने आईजीआरएस डाली थी, जिस आईजीआरएस का जवाब मुझे नहीं दिया गया। उसके बाद 620 करोड़ 600 करोड़ आवासीय अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए योगी जी ने संस्तुति की अगले बजट में 19-20 के, उसके लिए भी मैंने आईजीआरएस डाल दी।
उस आईजीआरएस का भी जवाब आप देखेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि उसमें लिखा था कि ये तो पुलिस विभाग से संबंधित विषय ही नहीं है। मैं आईजीआरएस दे दूंगा आपको, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। समय समय पर मौजूदा सरकार को मैं सुझाव देता आया हूं, समय समय पर सुझाव देने के साथ इनको यह बताते आया हूं कि पुलिसकर्मी अवसाद में है। एक बार आगरा के थाने में एक थाने की जांच की गई तो उसमें मान के चलिए कि 70%, 75% से अधिक पुलिस बल एंजाइटी, हाइपर डिप्रेशन, ओवर एंजाइटी, हार्ट का, बीपी का पेशेंट पाया गया था। आप मान के चलिए पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं तो सर कम से कम 70 से 75% पुलिस अवसाद में जी रही है, जिससे आप और हम सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। ठीक है विवेक जी, फिर आएंगे एक एक विषय पे। ब्रजेंद्र जी हमारे साथ हैं। ब्रजेंद्र जी ने पूरा जिंदगी ही इस सिपाही और वर्दीधारियों के हक की लड़ाई में गुजार दिया है, तो हम एक एक विषय पे आते जा रहे हैं। आपने बड़ी बात ये कही कि 75% वर्दीधारी सिपाही एसआई अवसाद में है। मैं भी स्थिति जो मैं पिछली बार डिबेट में मैंने कहा था, एक हमारे साथ एक मेहमान जुड़े थे, उन्होंने एक सवाल उठाया कि पुलिस को भी अपने स्वभाव में, पुलिस कर्मियों को भी जो है थोड़ा सुधार करना चाहिए। उनका स्वभाव इतना बुरा कई बार जनता के साथ रहता है, गाली गलौज या रूड जो है रूखा बर्ताव। तो मैंने उस पर यही बात कही थी। मैं कहा कि व्यवहारिक रूप से आप समझो, 18 घंटे 14 घंटे की नौकरी करवा लो, छुट्टी मिले ना, पारिवारिक जिंदगी उसके तहस नहस कर दो। उस व्यक्ति की मानसिक हालत देखो, उस मानसिक हालत में मुझे और आपको कोई खड़ा कर देगा तो हो सकता है वो पुलिस वाला जितना रूखा व्यवहार कर रहा है चौराहे पे, उससे ज्यादा हम उग्र हो जाएं। नहीं, उस विषय पे आएंगे सर। तो जो है इसलिए आप उनके जिंदगी को ऐसा कर दे रहे हो कि वो अपने पारिवारिक जीवन में भी जाके अपने पत्नी बच्चों से भी पता नहीं उतने प्यार से व्यवहार कर पाते कि नहीं। उनका स्वभाव ही, उनके स्वभाव पे आप लोग मतलब जो कहते हो ना कि स्वभाव को, मूल स्वभाव को ही बदल दे रहे हो। इतना उनके साथ इतना दबाते जा रहे हो स्प्रिंग जैसे कि टूट जाए स्प्रिंग। ब्रजेंद्र जी, वेतन विसंगति की बात आई। वेतन विसंगति आज जितेंद्र के जाने पर पुलिस और सिपाही और वर्दीधारियों को जो कष्ट है, हर कष्ट पे आज बात होगी। मैं कहा हूं तो पक्का होगी, हर कष्ट पे बात होगी, चाहे जितनी देर हमें चर्चा करना पड़े। वेतन विसंगति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं देखता चलाया शिक्षकों ने आंदोलन किया, अपने हक की मांग की। ठीक है, हर व्यक्ति को हक की मांग करनी चाहिए। शिक्षक को क्यों मिला इस पर प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है कि सिपाहियों को क्यों नहीं मिला, वर्दीधारियों को क्यों नहीं मिला। ब्रजेंद्र जी, ये वेतन विसंगति बड़ा, हाँ ब्रजेंद्र जी की आवाज वो करिए, अनम्यूट करिए। ब्रजेंद्र जी आप अनम्यूट कर दीजिए तो आवाज आपको मिल पाएगी। ब्रजेंद्र जी आप देखिए, उनकी आवाज शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही है सर। कंट्रोल रूम, ब्रजेंद्र जी की आवाज अनम्यूट करवाइए। देखिए, जब तक वो अनम्यूट होते हैं सर, मैं एक बात रख देना। हाँ, आप रख दीजिए, आप रखिए, समय ना खराब करते हुए। हाँ। कि जिस तरीके से वेतन विसंगति का मसला चला आ रहा है, हमें आपत्ति ये नहीं कि शिक्षकों का वेतन ज्यादा है या किसी और का कम है। मुद्दा ये है कि जब वेतन को बढ़ाने की बात थी, मानदेय बढ़ाने की बात थी, और उसमें कभी कभी सुनाई देता है, कुछ लोगों का कहना है कि कंप्यूटर की मिस्टेक हुई जिसकी वजह से वो 1 रुपया कम हो गया। तो कंप्यूटर की मिस्टेक एक मानवीय मिस्टेक थी, तो उसको सुधारा जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, इतने सालों में इतने अधिकारी आए और गए, किसी अधिकारी ने कभी क्या इसकी संस्तुति करने की आवश्यकता नहीं समझी, किसी सरकार ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। एक सुलखान सिंह जी ने पत्र लिखा था वेतन को बढ़ाने को लेकर के, जिस पत्र पे आज तक मुझे लगता है कि कभी सरकारों ने न तो उस पत्र को देखा, न उस पर कोई आवश्यकता समझी कोई जवाब देने की। एक कर्मचारी जो 14 घंटे 18 घंटे काम कर रहा है, उसको ना ओवरटाइम मिल रहा है, 8 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान है। धारा 22 में आपने बढ़ा दिया कि सदैव कार्यरत रहेगा। तो इस प्रकार तो अगर सदैव कार्यरत अगर उसको मान लिया जाता है तो छुट्टी पे, अवकाश पे जाता है, और वहां अगर उसकी धर्मपत्नी कोई बच्चा डिलीवर करती है तो उस बच्चे की जिम्मेदारी किसकी हुई? अगर वो सदैव कार्यरत है तो उस बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी तो पुलिस कर्मियों की, पुलिस विभाग की हुई ना।
लेकिन पुलिस कर्मचारियों का शोषण इस स्तर पे किया जा रहा है सर कि वो हमेशा अवसाद में जीने को मजबूर हैं एक नौकरी के नाम पे। जी, मैं आप ही की बात, आपकी बात, मैं उसी पुलिस कर्मी, हमारे वर्दीधारी, हमारे सिपाही, हमारे दरोगा जो परिस्थितियां, जो पीड़ा, जो दर्द झेल रहे हैं, जो उत्पीड़न, जो शोषण झेल रहे हैं, उसी की बात कि आपने कहा वेतन विसंगति है। मैं अभी कमेंट आया, कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि एक हमारे भाई ने बताया कि 20 रुपए भत्ते, वो साइकिल भत्ते में 20 किलोमीटर में चाक चौबंद एकदम गश्त करना है, तत्काल घटना पहुंच जाना है, और मिल रहा है साइकिल भत्ता से, और जो है चौकसी राफेल वाली होनी चाहिए, चौकसी बिल्कुल राफेल से उड़ के पहुंच जैसी।